के मैं आ चुका हूँ। और जो कहें तो ये है जो गुफा के लिए नीचे को जाते हैं, ये है गुफा के लिए। और ये पूरे तरह से उसी गुफा के जंगल में कहीं तो बसा हुआ है। सो कितना नीचे है मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे उसमें नहीं आता है। सो यहाँ के बारे में पूरा ये लिखा है। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है नई वीडियो में। एक्चुअली आज वीडियो की शुरुआत हो रही बेरीनाग में पूजा के घर से। सो कल यहाँ पहुँच चुके थे, आज मैं जा रहा हूँ पाताल भुवनेश्वर देखने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से वो भी सोच रहा था कि पाताल भुवनेश्वर जाऊँ और टाइम मिल नहीं रहा था घर से, बहुत ज़्यादा दूर है। कल यहाँ पहुँचे थे 1-1:30 बजे तक। सो हाँ 2:30 बजे 2:30 बजे तक पूजा कह रही है, 2:30 बजे तक पहुँचे। सो उसके बाद से फिर मैं सो गया था 5 बजे तक। ऐसी नींद आई, कह नहीं सकता हूँ, क्या मस्त नींद आई मेरे को। सो पूजा एक्चुअली ना एक होममेड चीज़ बना रही है घर का। ये चीज नहीं बना रही हूँ, ये दाल है वो। ऐसे घुमाते हैं इसको ऐसे करके। सो हम आधुनिक ज़माने में चले गए हैं, क्योंकि हम मिक्सी का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। या पहाड़ों में सिलबट्टे के लिए, उसको दलने के लिए, मतलब दाल को दलने के लिए सिलबट्टे का यूज़ करते हैं। सो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है पहाड़ में अक्सर। अब तो ना के बराबर ही मिलेगा ये, पर हाँ मेरे को ये यहाँ पर दिखा था बहुत। और अब मैं जा रहा हूँ पाताल भुवनेश्वर के लिए। एक कच्ची सड़क है उनके गांव की। सो ये चीज़ है, गांव का एरिया है, रूरल बिल्कुल। आप जितनी दूर जाओगे ना उतने नए लोग मिलते हैं और उतना ही आपको वो चीज़ देखने को मिलता है। सो ये है। वैसे यहाँ तेल भी गाइस फुल करवा लिया। अब यहाँ से ना सीधे चलते हैं पाताल भुवनेश्वर को। करीब 25 किलोमीटर दिखा रहा है बेरीनाग से वहाँ तक का। सो 25 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में पूरा करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो 1 घंटे में जब पूरा करेंगे ना तब होगा, क्योंकि फिर घर को भी आना है। वैसे एक्चुअली आज ना सूर्य ग्रहण भी है, सो मंदिर जाना सही रहेगा। फिर मंदिर जाएंगे तभी सही होगा ना। तो ये चीज़ है। देर यहाँ पर रुकना पड़ेगा, 13 किलोमीटर और है यहाँ से पाताल भुवनेश्वर। सो कुछ टाइम रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है डामर और ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। सो अगर अभी तक 5 मिनट में मैं पहुँच जाता, 1 किलोमीटर कवर कर लेता। सो 5 मिनट यहाँ पर वैसे ही रोक दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बन रही, पीछे से देख रहे होगे आप, ट्रक खड़ा है ये वाला। सो वो डामर कर रहे हैं ये रोड में, अभी हो ही रहा है डामर। सो 5-10 मिनट रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि यही है। और ऊपर से बारिश का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई यहाँ पर। और मैं पहन के आया हूँ सिंगल। आज हालत ख़राब होने वाला है पक्का ठंडे से। मैं कपड़े घर ही पूजा लोगों के घर में ही छोड़ के आया कपड़ों को। अगर मैं पहन के लेके आया होता तो थोड़ी सा ठंडे से बच जाता। जो मैंने ये पहने हैं ना, ये थोड़ी सा इस टी शर्ट से ये ज़्यादा गर्म है। सो ये उतने गर्म नहीं है गाइस, पता नहीं क्यों। सो देखते हैं, अगर थोड़ी सा जगह मिल जाती है स्पेस तो कट लेंगे, नहीं मिलता है तो यहाँ पर रुक लेते हैं, क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा है ना एकदम से। आप देख लो कहीं ये एरिया को उधर से, वहाँ तो बारिश हो ही रही है। सो गाइस मैंने हेलमेट से गोप्रो खोल लिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सो अभी भी ऊपर से क्या कहते हैं वो हो रहा है, मतलब वो जो बोलते हैं ना इंद्रदेव, जैसे हमारे वहाँ बिजली कड़कना बोलते हैं हम लोग। सो बिजली कड़कना हो रहा है। सो वही हो रहा है। फिर बार फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, अभी फ़ोन करता हूँ, रुको, अभी नहीं पहुँचा हूँ मैं। सो ये चीज़ है गाइस, अभी भी कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर और दिखा रहा है पाताल भुवनेश्वर।
सो वहीं हाट कालिका भी है, सो वो भी देख लेंगे दोनों साथ में। सो आप देख लो यहाँ से कैसा दिखता है ये नज़ारा। सो ये नज़ारा है, ये देख लो आप। तो ये चीज़ है गाइस, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी सो मैंने निकाल लिया था, और अभी फिर से लगाऊंगा या नहीं लगाऊं ये सोच रहा हूं। इसको डिग्गी में रख लेता हूं, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि बिजली कड़क रही है, सो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बारिश कहीं पर भी हो सकती है। सो इस वजह से गाइस अब कुछ किलोमीटर और रह गया, सो उसके बाद से फिर आपको पाताल भुवनेश्वरी मिलते हैं। कितना शांत माहौल है यहाँ पर, ना ही कोई कचकच है ना ही कोई मचमच है। घना देवदार के जंगलों के बीच में मंदिर बसा हुआ है, ये देख लो। सो ये चीज़ है। जिस तरह से जागेश्वर है ना, सेम यहाँ पर भी वही है, देवदार के जंगल है। जैसे जागेश्वर में देवदार के जंगल मिलेंगे आपको, बीच में मंदिर है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपको देवदार के जंगल मिलेंगे, और बीच में आपको वो मिलेगा मंदिर। अभी वहाँ चल के ना आपको बताते हैं गाइस कि कैसा है मंदिर। जिस तरह से नाम सुना है उस तरह से तो बहुत फेमस मंदिर है पाताल भुवनेश्वर। फ्यूचर कि जब बद्रीनाथ केदारनाथ या कुछ भी पूजा होगी तो वो यहीं होगी। और एक चीज़ गाइस कहते हैं ना कि गणेश जी का जो कटा हुआ मस्तिष्क है, जो सर है उनका, वो यहीं रखा गया है। अब वो रखते हैं नहीं रखते हैं, हर जगह पर सूचनाएं पट लगा रखी है, मतलब जो नोटिस बोर्ड होता है वो हर जगह पर। सो पाताल भुवनेश्वर जैसे हम पहुँचे, यहाँ पर मोबाइल कैमरा आपके वो जमा करने पड़ते हैं। अभी अंदर जाके दर्शन करेंगे, उसके बाद से फिर आपको बताता हूँ कि कैसे दर्शन हुए, कैसे क्या हुए। सो नीचे दीप में तो जाना ही पड़ता है, नीचे गहरे में जाना पड़ता है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। सो ये देख लीजिए, ये है। सो मिलते हैं आपको। बस पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करके मैं आ चुका हूँ, और जो कहें तो ये है जो गुफा के लिए नीचे को जाते हैं, ये है गुफा के लिए, और ये पूरे तरह से उसी गुफा के जंगल में कहीं तो बसा हुआ है। सो कितना नीचे है मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे उसमें नहीं आता है। सो यहाँ के बारे में पूरा ये लिखा है। हेलो, मंदिर जो है कमेटी में आता है, सो सरकार के अंडर में आता है। सो ये चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने दर्शन कर लिए और मैंने भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। तो ये चीज़ है गाइस, और आप यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये चीज़ है गाइस, देवदार और पेड़ के जंगलों में बसा हुआ मंदिर है पूरी तरह से। तो ये चीज़ है गाइस, तो अब यहाँ से चलते हैं। सो नीचे मैं दर्शन करके आया, बहुत अच्छा था। मेरे साथ में कोई नहीं था वहाँ पर, सिर्फ मैं अकेले थे और अकेले मैंने दर्शन किए। सो ये देख लीजिए अंदर को एक बार। सो ये जाते हैं नीचे गहरे को, ये वाला। सो ये चीज़ है गाइस, अब यहाँ से चलते हैं, दर्शन कर लिए पूरी तरह से। आपको बता रहा था ना, वो ये है स्टेप नीचे को। सो ये जाते हैं और जंजीरें पकड़ के आप नीचे को जा सकते हैं। नीचे 90 मीटर नीचे गहरे में। सो नीचे जितना बहुत अच्छा है मंदिर। सो ये एक तरह का उसका आप देख लीजिए, ये पेड़ देवदार के जंगलों के बीच में बसा हुआ पूरी तरह से। और ये जो पहाड़ी है ऊपर की, इसी पहाड़ी के नीचे गहरे में है वो। सो ये जो पहाड़ी है इसी के ऊपर से है। तो ये देख लीजिए जो पहाड़। सो वो भी अभी देखते हैं हाट कालिका के लिए जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि बारिश भी ऊपर से बहुत आ रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ है गाइस। सो जैसे ही बारिश कम होगी वैसे ही मैं सोचूंगा, क्योंकि अभी 8 किलोमीटर तो ऊपर चलना ही चलना है। तो उसके बाद से फिर देखते हैं कि वहाँ कैसे जा सकते हैं। सो
पहले यहाँ से जाना पड़ेगा वहाँ, फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा। सो मंदिर ना बहुत अच्छा है, जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा मंदिर, मतलब कह नहीं सकते हैं। आप कहीं भी आओ पर मंदिर एकदम से वो है। मैं पहले सोचता था कि पांडवों ने इसको बनाया होगा, पर नहीं, ये जब त्रेता युग से ही बनी हुई है। त्रेता युग में ऋतु करके कुछ ऋतु पूर्ण करके कुछ एक वो थे, राजा थे, तो उनके टाइम से बनी आई हुई है। फिर पांडवों ने इनकी खोज की, उसके बाद से फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद से उन्होंने चंद राजाओं को बताया। फिर चंद राजाओं ने यहाँ पर वो पुजारी और भंडारियों को लेके आए, मतलब जो भंडारी होते हैं यहाँ की पूजा वही करते हैं। फिर वो रावल को लेके आए। सो वो लोग यहाँ की पूजा करते हैं, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। सो मंदिर जो है वो कमेटी में है पाताल भुवनेश्वर का। सो एक बार पुनः दर्शन कर लीजिए, वो गया मंदिर उस तरफ को। तो देवदार, ये जो पूरी पहाड़ी दिख रही है ना आपको गाइस, ये पूरे जितने भी पेड़ दिख रहे हैं पहाड़ी में, वो सब उसी गुफा के ऊपर आते हैं। मतलब गुफा नीचे है और पेड़ और वो गुफा के नीचे ही आते हैं। सो जो गुफा है वो पांडवों द्वारा खोजी गई है, पर ये जब त्रेता युग था उससे भी पहले से गुफा बनी हुई है, क्योंकि जो नोटिस बोर्ड लगा था उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उसको मैं लगा भी दूंगा एक बार यहाँ पर। सो अब यहाँ से चलते हैं। एक वृद्ध पर वो धीरे धीरे निकल रही है, तो ये देख सकते हैं, स्तंभ हर जगह से देख लीजिए। तो ये कुछ तो मूर्तियाँ ऐसी हैं जो खंडित हो चुकी हैं, मतलब जिनके कहीं से कुछ टूट चुका है, सो वो खंडित हो चुके हैं। हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियाँ मानी जाती हैं उनको, सनातनी में, हर सनातनी में सभी जानते हैं। सो कुछ खंडित मूर्तियाँ हो चुकी हैं, इतना पुराना हो गया है कि समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते तो आ ही रही है। सो ये चीज़ है गाइस। यहाँ पर है बजरंगबली का, ये देख लीजिए बजरंगबली का मंदिर, यह वो। सो गणेश जी साथ में, और यहाँ पर भी है, वो माता का है, किसका है मेरे को जहाँ तक लगता है वो। सो गाइस मैं अभी पहुँच चुका हूँ गंगोली हाट में। सो ये मुख्य द्वार है हाट कालिका मंदिर का, सो देख सकते हैं आप। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं हाट कालिका मंदिर। पाताल भुवनेश्वर दर्शन करने के बाद सीधे हाट कालिका। सो ये वहाँ का जो द्वार है, ये KRC का संबल, कुमाऊं रेजिमेंट का। 18 कुमाऊं के सभी सैनिकों की ओर से माता के चरणों में भेंट, 31/10/1982। सो ये चीज़ है। सो अंदर दर्शन करते हैं, बेल को किस तरह से लगाया गया, 1 बजेगी तो एक साथ सभी बजेंगे। बहुत सारी घंटियाँ हैं। मैस पिथौरागढ़, कुमाऊं रेजिमेंट की फेमस, कुमाऊं रेजिमेंट की मान्यता है माँ काली पर। रानीखेत में भी काली का मंदिर है, सो वो भी माँ काली कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा ही चढ़ाई गई है माता, 4 कुमाऊं ने। सो ये चीज़ है गाइस। एक बार ना आप वैसे दर्शन कर लो हाट कालिका का। सो अब ये है जो कि कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी है, कुमाऊं रेजिमेंट की। और वो मेन मंदिर है ना, सो वो ये है कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी जिन्हें कहा जाता है, वो ये है। पूरी तरह से घंटियाँ और वो मैंने ना अच्छे से दर्शन कर लिए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। देवदार और घने जंगलों के बीच में जितने भी मंदिर है ना, फेमस मंदिर, सब देवदार और उसके घने जंगलों के बीच में बने हुए हैं। देख लीजिए आप, पूरे घने जंगलों के बीच में है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हाट कालिका मंदिर होगा। कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी है, बहुत ज़्यादा कुमाऊं रेजिमेंट मान
गंगोली हाट का मंदिर ना गाइस बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा शांति है और बहुत ज़्यादा क्लाउड नहीं है, कहीं तो इतना क्लाउड नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर शांत माहौल है। सो दर्शन के लिए आ सकते हैं आप, अभी का टाइम सही है, आप आ सकते हो दर्शन के लिए। अच्छे से दर्शन होंगे आपको और आप अच्छे से यहाँ पर दर्शन करके जा सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, किसकी है ये प्रतिमा है? जहाँ तक मुझे लगता है आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। सो कुमाऊं रेजिमेंट का ना यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। कुमाऊं रेजिमेंट का कुछ भी कहें तो वस्तु को कुमाऊं रेजिमेंट का यहाँ पर बहुत वो है। सो इसीलिए यहाँ के बारे में वो वहाँ पर है। हाट कालिका के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अब यहाँ से बेरीनाग जाना है, जो कि आपका टोटली पड़ता है 39 से 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा। पर साथ था जो रख देता हूँ। स्कूटी भी एकदम से ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल बेकार। अब कल एक जगह और देखना है, देखता हूँ परसों को, नहीं तो निकल लेता हूँ यहाँ से। सो मिलते हैं आपको